हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सज्जनों, मैंने विगत समय में, विगत दिवस में आपको मैंने यहाँ तक पिछले अर्जुन के विषाद को, अर्जुन के अवसाद को, अर्जुन के दुखग्रस्त, विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त स्थितियों की मनोदशा का वर्णन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसके अग्रिम श्लोकों में भी वही दशा अर्जुन की पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि समय थोड़ा सा अल्प था, इसलिए मैंने वहां से ही छोड़ दिया था। अब शेष भाग आगे मैं अग्रिम श्लोकों के द्वारा बढ़ा रहा हूं। सज्जनों सुनिए। ए सामर्थे कांक्षितम्, ए सामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगाः सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। सज्जनों, मुझे अर्जुन की मनोदशा का जब चित्रण करता हूँ, मैं करते करते जब मैं सोचता हूँ उस चित्रण के आधार पर लगता है मेरे अंदर भी तो वही होता है ना। तो मैं अर्जुन जैसा की बात तो नहीं कह सकता हूँ, किंतु मेरे अंदर जब ये सारी भावनाएं विचार आ सकते हैं, अगर अर्जुन के पास गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सज्जनों, विचार तो करो, आपके पास भी वही है ना। आप अर्जुन बन के देखो तो जरा, तब पता चलेगा। ये सामर्थ्य कांक्षितम, अर्जुन बोले कि प्रभु कृष्ण, मैं जिनके लिए मैंने सोचा था कि राज्य, भोग, सुख, ये सारे के सारे मैं इनके लिए करूँगा, इनके लिए उपस्थित हो, मैं राज्य को बचाऊँगा और राज्य का शासन करूँगा, भोग आएंगे तमाम सारे संसार के पदार्थ वो इनके लिए होंगे। बताओ, ताई में स्थिता युद्धे, जिनके लिए मैंने सुख सोचा था वही यहाँ उपस्थित हो गए मरने के लिए। बताओ ना, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अरे ये तो धन को, धन की इच्छा न करके, यहाँ तक कि प्राणों की परवाह न करके युद्ध में मरने के लिए ही खड़े हो गए। प्रभु, मैं युद्ध करके करूँगा तो क्या करूँगा, किसके लिए करूँगा युद्ध। आचार्या पितरः पुत्राः। प्रभु, इतना ही नहीं, आचार्य लोग भी जिनसे मैंने पढ़ा है, शिक्षा ग्रहण की है, वो भी गुरु, द्रोण, पितामह और तमाम सारे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध यहाँ चार गण उपस्थित हो गए हैं प्राणों की परवाह न करके। अरे कौन कौन पितरहा, पितर लोग, पिता, पितामह और तमाम पूर्वज भी खड़े हैं। अरे कौन कौन पुत्रा, पुत्रगण भी खड़े हैं। तथैव चा पितामह, और तमाम पितामह लोग खड़े हैं। मातुला स्वसुरा हस्या पौत्रा, ससुर लोग खड़े हैं, मातुल लोग खड़े हैं, साले लोग खड़े हैं, तमाम संबंधी लोग धन को छोड़कर प्राणों की परवाह न करके खड़े हैं मरने के लिए।
प्रभु मैं यही सोच के कह रहा हूं आपसे, एतान हन्तुमिच्छामि, अरे एतान हन्तुम इच्छामि, अरे इनको हन्तुम मारने के लिए न इच्छामि, मैं इच्छा नहीं रखता हूं। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का संहार करने वाले प्रभु कृष्ण, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। अरे यहां तक कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अरे अगर क्या कहते कोई ये कहे कि त्रैलोक का राज्य मिल जाएगा अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे उनको सबको मारोगे, प्रभु नहीं चाहिए। अरे हे तो किंग मही कृते, अगर कोई कहे त्रैलोक का राज तो छोड़ो प्रभु। अरे मही कृते, जब मैं त्रैलोक छोड़ सकता हूं तो मही कृते अर्थात पृथ्वी के सुख के भोग के लिए मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मात्र कभी नहीं मार सकता। आगे आइए सज्जनों, जरा विचार कीजिए, अर्जुन तो बन जाइए। अरे निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पाप में वाश्रये दस्मान हात्वैतानात् तायिनः। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, अरे धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात दुर्योधनादिकों को मैं मार कर मुझे क्या प्रसन्नता होगी? निहत्य मन मार करके किसको? धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को का प्रीति ही कौन सी प्रसन्नता हो जाएगी? हे जनार्दन आप खुद बताओ। पाप में वाश्रयेद, अरे इन आताइयों को मार करके हमें तो पाप ही लगेगा कृष्ण। मैं नहीं जानता कि मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए नहीं मारना चाहता हूं। अग्रिम श्लोक में सुनिए, तस्मान्नार्हावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को और अपने बंधु बांधवों को स्वजनम, जब उनको नहीं मार सकता तो स्वजनम ही कथम हत्वा, तो अपने स्वजनों को तो मैं मार ही नहीं सकता। सुखिना श्याम मधु, क्या मैं उससे हे माधव सुखी हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। अग्रिम श्लोक में, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, यद्यपि ये सारे के सारे लोग लोभ से उपहत होकर के, लोभ से उपहत चित्त वाले होकर के नहीं देख पा रहे हैं। क्या? कुलक्षय कृतं दोषं, कुल का क्षय हो जाएगा, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। मित्रद्रोहे च पातकम, और यहां तक कि मित्र का द्रोह भी लगेगा। अर्थात ये सारे हमारे मित्रगण हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, इसलिए ये पातक, ये जो पाप पड़ेगा अर्थात पाप लगेगा, वो मैं ही तो भोगूंगा। इन लोगों को कहाँ भोगना है? ये तो संसार से चले जाएंगे। इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए, मैं इनको किसी भी प्रकार से मारना नहीं चाहता। अग्रिम श्लोक में देखिए, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न ज्ञेयमस्माभिः, प्रभु हम लोग तो जानने में समर्थ है ना, मुझे तो ज्ञान है ना इतना कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए पापाद अस्मान निवर्तितुम, हमें मालूम है कि इस पाप कर्म को करके कैसे अलग हटा जाए। पाप कर्म किया ही ना जाए, बल्कि इस पाप कर्म को करने के पहले ही अपने को हम हटा ले, उससे अलग कर ले।
कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का जो क्षय होगा, वो कुल का क्षय मेरे द्वारा होगा, और वो क्षय अगर मैं करता हूं, नाश करता हूं, विनाश करता हूं, तो ये दोष है जनार्दन, क्या मैं देख नहीं रहा हूं? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं? मैं सब समझ रहा हूं कि मुझे ही लगेगा। अग्रिम श्लोक में देखिए कि अगर कुलक्षय होता है, कुल का विनाश होता है, तो ये सब विनाश का भोग कौन भोगेगा? अग्रिम श्लोक में आप ध्यान दें, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। हे कृष्ण, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, जब कुल का विनाश हो जाता है तो कुल धर्मा सनातना, और कुल के धर्म और सनातन से आया हुआ जब कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है, कुलक्षय हो जाता है, तो धर्मे नष्टे कुलम होता क्या? धर्म के नष्ट हो जाने के पश्चात, संपूर्ण धर्म के नष्ट हो जाने के पश्चात अधर्मो विभवत्युत, तो फिर अधर्म ही उत्पन्न होता है, क्योंकि धर्म रह ही नहीं जाएगा, अधर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। तो प्रभु ये सारा दोष कहाँ जाएगा? अग्रिम श्लोक में सुनिए, कृष्ण शब्द संबोधित करते हुए अर्जुन बोले, अधर्मा विभवात् कृष्णो प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः। अधर्म के पैदा हो जाने के बाद, अधर्म जब पैदा हो जाएगा, कृष्ण ही संबोधन है, ध्यान दीजिए। अर्जुन अपने को ऐसा नहीं है भटका हुआ कुछ मान रहे हैं कि मैं भटका हूं, तभी मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मन में। तो इसीलिए कृष्ण शब्द बार बार संबोधित करके कहते हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण, आप अगर अधर्म पैदा हो जाएगा तो हे कृष्ण क्या होगा कि प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी प्रदूषित हो जाएंगी, अर्थात वो भी दोष युक्त हो करके क्या होगा कि स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय, हे वृष्णिवंश में उत्पन्न वार्ष्णेय अर्थात कृष्ण, जब स्त्रियां दुष्ट हो जाती हैं, दोष से युक्त हो जाती हैं, तो जायते वर्ण संकर, तो सारी की सारी स्त्रियां वर्ण संकर हो जाती हैं। अब इसकी व्याख्या तो हम वर्ण संकर शब्द की आप लोग सामान्य रूप से खूब जानते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अरे संकरता के, वर्ण संकरता के उत्पन्न हो जाने के बाद क्या होता है सज्जनों सुनो, संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नरकायैव, वर्ण संकरता के उत्पन्न हो जाने से नरकाय एव, फिर नरक ही प्राप्त होना है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, जब कुल का घ्नो अर्थात विनाश हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है, वर्ण संकरता आ जाती है, तो नरक के सिवा और रखा है क्या? उनको नरक ही मिलेगा, हमें भी प्रभु और सभी को। पतन्ति पितरो हेषां, आगे भी माने पीढ़ी भी नरक में जाए, वर्तमान में भी नरक में हम जाएं, तो पतन्ति पितरो हेषां, ऐसी स्थान पर, ऐसी जगह पे क्या होता है कि पितर लोग भी पतित हो जाते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब वर्ण संकरता से युक्त होकर के समस्त कुलों का नाश हो जाएगा, तो पिंडोदक क्रिया करने वाला अर्थात पिंड तर्पण दान इत्यादि करने वाला कौन कुल में रह जाएगा? अर्थात वो भी नष्ट हो जाएंगे, अर्थात तर्पण श्राद्ध करने वाला कोई नहीं रहेगा। सज्जनों, आज के इस प्रकरण में, प्रथम अध्याय के इस प्रकरण में गीतावाणी चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जताना चाहता हूँ कि अर्जुन का विषाद कोई सामान्य नहीं है, अवसाद कोई सामान्य नहीं है, और ये जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये ज्ञान की ही बातें हैं। अर्जुन
ये जो लोग कहते हैं ज्ञान की बातें अर्जुन ने नहीं की, मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि अर्जुन ने ज्ञान की बात नहीं कही, शास्त्र सम्मत बात कही है। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सज्जे वर्तते कामकारता, वो भी कहते हैं कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले कभी शांति को नहीं प्राप्त होते। मैं मानता हूं कि शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं अर्जुन, परंतु ये शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं, शास्त्र के अनुसार संविधान के अनुसार अर्जुन चलने की बात कह रहे हैं। और आगे तो उनके साक्षात गुरु कृष्ण खड़े ही जानते हैं कि हमारी ध्वजा तो कपित ध्वज में हूँ और मेरे कृष्ण खड़े हैं। सज्जनों, बस आज का विराम यहीं से मैं दे करके और आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद।